हाँ मम्मी, श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध में धोती धोता की कहानी सुना दो। अरे और बेटा, ये श्राद्धों में ही सुनाई जाती है। हाँ बेटा, ये श्राद्धों में ही कही जाती है, पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक। पता है, हम पंजाब में थे, फिरोजपुर में। तब हमारे यहाँ बाखर की औरतें मिल करके सब बैठती थी। हम बच्चे थे उस वक्त, बहुत छोटे छोटे। तो सबको बैठाल के ये कहानी बूढ़ी औरत एक कहती थी, जो सुनाती थी, धोती धोता की कहानी सुनाया करती थी। कहती थी, आओ रे बच्चों, तो मैं कहानी सुनाऊं। और सब औरतें मिलके बैठती थी, मर्द भी बैठते थे उसमें। तब ये रोज रात को ये वाक्य चलता था, धोता धोती की कहानी। क्योंकि ये श्राद्धों में ही कहानी हुआ करती है, और श्राद्धों में ही कहते हैं। इसका बहुत महत्व है। पितरों का दिन होते, तो पितरों की निमित्त की कहानी है। एक धोता था और एक धोती थी, भाई बहन थे ये दोनों। एक धोता का लड़का था गुलाबा। गुलाबा अपने धोता के पास रहता था, माँ के साथ। और धोती दूती बहुत गरीब थी, वो अपने भाई के यहाँ काम करने जाती थी। धोती के बच्चे भी थे, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। और धोता की औरत जो थी, वो जरा धोती से चिढ़ती थी। एक बार धोता बोला, अरे गुलाबा की माँ, मैं चल वहां जा रही हूँ गया जी, तो गया जी से लौट के आऊंगा, तब मेरी धोती जिज्जी का ख्याल रखियो। उन्होंने कहा ठीक है। वो चली गई। पीछे धोता के बापू का श्राद्ध था, तो धोती को बुलाया, उसे सारा काम कराया उससे। और जाते वक्त बोली, ए धोती, तू जा तो रही है, जाड़ हाले तो आइए, पात हाले तो ना आइए खाना खाने के लिए। उनने कहा ठीक है। बच्चे भूखे थे, आदमी खेत पे काम करने गया हुआ था। तो बोली, बच्चे बोले, माँ माँ भूख लग रही है। उन्होंने कहा जा देख, क्या जाड़ हाले के पात हाले, अर्थात जड़ हिल रही है कि पत्ते हिल रहे हैं। तो बच्चे देखने जा रहे हैं बार बार। अरे बोली, माँ जाड़ तो हाले को ना, पात हाले। उन्होंने कहा अरे राम। फिर वो सो गई बेचारी, खाना भी खाने नहीं गई। तो रात को जब वो सो रही थी, तो उनने बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पे भगोने में ईंट पत्थर रख दिए, और बोली, देखो चावल रंध जाएंगे तो मैं तुम्हें खिला दूंगी उठा करके। बच्चे बेचारे सांत्वना करके सो गए। रात को उसके बापू आए सपने में, बोले, अरे धोती बेटा, दुखी के सुखी। उनने का बापू, दोस्त तो जैसा भी था, लेकिन आज वर्गी किमी दुखी ना, आज तो मेरे बच्चे भूखे सो गए। उनने कहा बेटा देख, तूने चावल रंधने रखे, वो देख ले, वो रंध गए तेरे। और बाहर जो है तेरे दरवाजे पे काकड़ा मतीरी, खरबूजा तरबूजा और ककड़ी पड़े हुए हो गया है, उन्हें ले आ। और एक बात और कहूँ, तेरे पिछवाड़े ना नौरे पे माया है, जितनी रात भर उलीची जाए उलीच ले। उन्होंने कहा ठीक। वो उसकी अचानक आँख खुल गई, वो तो अंतर ध्यान हो गए पितर उसके बापू। तो वो गई, उसने देखा तो चावल रंध रहे। उसने आदमी को उठाया एकदम से, देखो जी देखो। अरे मेरे बापू सपने में आए और कह रहे थे चावल रंध गए। तो मैं देखा बासमती के बड़े बड़े चावल हो रहे थे, और वहाँ पे बच्चों को उठाया एकदम से। सब ने खाना खाया, चावल खाए। और उसके बाद बोली, देखो जी एक बात और कह रहे थे मेरे बापू। बोले क्या? बोले कि बाहर काकड़ा मतीरे हो रहे हैं, उन्हें खा ले आ। वो गई तो देखा सच्ची में काकड़ा मतीरी हो रहे थे। तो पत्थर परमेश्वरी की कृपा हो रही थी उसके ऊपर, उसके बापू की। तो बोली वो काकड़ा मतीरी खाए। और फिर उसके बाद पता है, वो बोले कि देखो जी और भी कही है मेरे बापू ने। कहा क्या कही है? ने कहा हमारे नौरे में माया है, जितनी रात भर में उलीची जाए उलीच ली। उनने रात भर में बच्चों को लगाया, डलिया पलिया लेके दल्लानों में भर दिया, सब में भर दी माया। और फिर दिन निकला तो उसने कहा, अब पितर परमेश्वरी की कृपा तो ऐसी होती है कि वहाँ महल खड़ा हो गया उसके लिए। अब पितर जब खुश हो जाए तो क्या नहीं दे सकती।
अब उसका तो महल खड़ा हो गया। अब उसने कहा मेरे बापू ने दिया है, मैं अपने बापू का श्राद्ध करूँगी। उनने कहा ठीक है। उनने अपनी भाभी के यहाँ कही कि देख भाभी, न्योता है, कल तुम्हारे बापू का श्राद्ध है। उनने कहा देख दीदी धोती, मैं आऊँगी, दौरानी जेठानी आएंगी, मेरी 5 पड़ोसन आएंगी, सबके लायक है तेरे यहाँ नहीं? उनने कहा हाँ धोती। धोती बोली हाँ भाभी, तू जितनी चाहे उतनी ले आ। उनने हलवाई वगैरह लगाए, खूब उनको बना बनू के तैयार करा। अब इधर जो उसकी भाभी थी, वो उसने क्या काम किया, जोधा तो गया हुआ तो गया जी, वहाँ से लौट के नहीं आया था। तो उसने पास पड़ोसन को लिया, दौरानी जिठानी को लिया और एक खूब बड़ा मटका मंगाया। मटका मंगा के उसमें गोबर भर दिया गैया का, और गैया का जब गोबर भरा और उसके ऊपर से दही भर दी और चली माट बड़ा सिर छोटा धोती का घर कौन सा। पहले गांव तो पास हुआ करते थे, पैदल ही चल पड़ी सबको लेके आई। अरे अभी तो धोती का सड़क आई है, सड़क। उन्होंने कहा माट बड़ा सिर छोटा धोती का घर कौन सा। उन्होंने कहा धोती की क्या वो आई है गली। उन्होंने कहा माट बड़ा सिर छोटा धोती का घर कौन सा। उन्होंने कहा कि ये तो धोती का चबूतरा आया, चबूतरा। उन्होंने कहा माट बड़ा सिर छोटा धोती का घर कौन सा। बोले जब देखा उसने गेट, तो वो तो देखते ही अंदर चढ़ते ही एकदम धड़ाम से उन्हें मटका फेंका और गिरने का नाटक करने लगी। ऊपर से 2 मंजिले से धोती आई, भाभी गिर गई, भाभी गिर गई, भाभी गिर गई। बोलिए धोती, मैं तो थारे लिए दही लाई थी मटका भर के, तेरे भागा से ये गोबर हो गया। उनने कहा भाभी ये भी मेरे काम आ जाएगा। उनने उसको पाथा कंडे बना के रख आई छत पे। फिर बोली धोती से, बोली देख धोती, तू दरवाजे पे पहरा दे, हम सब खाना खा के आ जाएंगे तब तू ऊपर जाइए। उनने कहा ठीक। उनने खूब खाया, खूब बांधा, बांध बूंद के सब ले गई और सब जने काफी लोग थे उसके संग, तो वो बांध के भी ले गई, खा भी गई और सब जितने बर्तन थे सब मोंदे मारी आई, उल्टे करके रखे आई। जब आई तो पितर परमेश्वर तो उस पर खुश थे धोती पर। वहाँ आए तो उसने देखा कि यहाँ तो सारे भरे पड़े सब सामान फिर से। वो तो चली गई, बोली जा धोती जा ऊपर। अब वो चली गई तो उसने देखा यहाँ तो सारे सामान भरे पड़े हैं। भाभी तो बोली, अरे बच्चों से बोली, बच्चों को बांध करके सारा सामान उसके घर फिर भेजा, अपनी भाभी के घर। बोली भाभी देख के बोली, ए निपुताओ, मैं तो सारे खा के बांध के और बर्तन मोंदे मारी आई, थारे कितने राम बरस गए। उन्होंने कहा ना मामी, तू तो किमी भी ना खा के आई। उन्होंने कहा ठीक है। उसने रखे। अब धोता आया गया जी करके, बोले अपनी औरत से, बोले ए गुलाबा की माँ, मारी धोती जीजी कैसी है। उन्होंने कहा ए राम वासे कहे तो धोती के धोता हो गया वो। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ। वो बोली ठीक है। तो बोले बहुत दुखी थी बेचारी, चल ठीक है। उसके बाद वो बोला कि चल तेरी माँ के मैं के यहाँ गया जी की सिन्नी दे आऊँ। उनने क्या काम किया, मटका लिया, मटके में ततैये, बिच्छू, मधुमक्खी सब भर दिए, कांतर वगैरह, और ऊपर से ढक्कन बांध के उस पर वो आटे की लोई से उसको ढक के बोला ये गया जी की सिन्नी दे आऊँ तेरे यहाँ मैके में। उन्होंने कहा ठीक है दे आओ। वो गया धोता और वहाँ जाके बोला, अरे थारी बेटी ने गया जी की सिन्नी भेजी है। उन्होंने कहा ठीक है। बोले इसे ऐसे नहीं खोलना है। उन्होंने कहा कैसे खोलना है। सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाइयो और उसके बाद सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दियो, आज गया जी की सिन्नी खुल रही है, हमारे यहाँ कोई ना आए। उन्होंने कहा ठीक है। वो आए जिस वक्त बोले, और हाँ दरवाजे पे ढोल पीटता रहे, ढोल पीटने वाला। उसने कहा ठीक है। तो बोले ढोल पीटने वाला कौन होगा। बोले मैं ले लूँगा, कंटर पीटता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने जो था सब घर में बंद हो गया और बाहर से उसने कुंडी लगा दी।
कहीं जाने का रास्ता नहीं छोड़ा। अब उन्होंने गया जी की सिन्नी जब खोली तो उसमें से ततैये बिच्छू कांतर सब निकल के उन पे चिपट गए और वो बाहर, वो अंदर से चीख रहे और बाहर से वो गया जी की सिन्नी का लाए जो वो था कंटर, उसे पीट दिया। अब सब कोई क्यों आए, क्योंकि पहले ही बता दिया था गांव में कि गया जी की सिन्नी खुल रही है इनके यहाँ। तो उसके बाद जो था वो खूब मोटे हुए। 2.5 घंटे बाद उसने जब खोला दरवाजा, अब वो तो खूब मोटे हुए। बोले तारी बेटी ने कैसी सिन्नी भेजी, थे तो खा खा के एकदम मोटे हो गए। उन्होंने कहा अरे हमें मारने के काम करे। उन्होंने कहा ठीक। वो चला आया और आकर के बोला अपनी औरत से, गुलाबा की माँ से, अरे गुलाबा की माँ तेरे पियर में लय लग गई है। लय माने आगी लग गई है, तेरा परिवार जो है मकान में लय लग गई है। तो 2 पहिए की गाड़ी लाऊं कि 4 पहिए की? उन्होंने कहा कुछ सामान भेजना है तो भेज दे। उसने कहा 4 पहियों की गाड़ी ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है। उनने सारा घर का सामान जो धोधा का था जितना था बहुत भर दिया उसके अंदर और गुलाबा को उसमें बैठा दिया। बोले कहीं ये धोधी के ना चला जाए। और वहाँ पे उतारा। अब धोधा तो अपनी बहन को अच्छा मानता ही था। वहाँ जाके बोला, उसने गुलाबा को वहाँ उतार दिया और सारा सामान वहाँ पर रख दिया और वहाँ गांव चला गया उसके। और वहाँ पे कहने लगा तुम्हारी बेटी जो है बीमार है और बेटी ने कही है इस तारीख को आई हो और तुम सिर मुड़ा के काला मुँह करके आई हो। उसने कहा हम सोच लेंगे बेटी हमारी जिंदा रह जाए, सही है। वो वहाँ से तो ये कह के चला आया और फिर धोधा को लेके आया, गुलाबा को लेके आया धोधी के यहाँ से। बोला, माँ ने पूछा गुलाबा नाना देखा? निकलना माँ फुप्पा देखा? गुलाबा से बोली गुलाबा नानी देखी? निकलना माँ बुआ देखी? निकल अच्छा तो सारा सामान अपनी बहन के यहाँ छोड़ आया। अब इसने जो था बहाना बनाया, हाँ 2 पापड़ इधर बगल में दबा लिए और 2 पापड़ इधर बगल में दबा लिए और बोली हाड़ के पापड़ करके निपुत्ता बैदी ना लावे। रोज जब भी आए यही बात करे और पापड़ कड़कने लगे। कड़काती थी। उन्होंने कहा हाड़ के पापड़ करके निपुत्ता बैदी ना लावे। बोला अच्छा। एक दिन बोला अच्छा मैं आज बैठ ले आऊँगा, तू जो है वो लेट जा। उन्होंने कहा ठीक है। वो लेट गई। तो अब वो तो धोधा को तो पता था ये मक्कारी काट रही है। वो गया और जा कर के अपने कमरे में ही छुप गया और देखता रहा। उठ करके 9 पोई का गन्ना रखा था मोटा। उठ रे जी कि मैं खांसी न तो मरसी। उठी तो 9 पोई को गन्ना चूस लिया उसने। फिर लेट गई। हाड़ के पापड़ करके निपुत्ता बैदी ना लावे। उन्हें कहा उठ रे जी कि मैं खांसी न तो मरसी। उठी घी भर लोटा अंगा खा गई। अंगा जानते हो किसको कहते हैं पिंटू? वो अंगा कहते हैं खूब मोटा सा रोटा बनाया जाता है और उसे चूल्हे पे अंगारों के अंदर सेका जाता है और फिर उसे घी में डुबोया जाता है, फिर उसे खाया जाता है सब्जी के साथ। उसने कहा ठीक। और वो तो देख ही रहा था घर में छुपा हुआ। उसने कहा फिर उठ रे जी कि मैं खांसी ना तो मरसी। उन्होंने कहा कि अरे तुम ऐसा है। उठी तिल बाजरे की खिचड़ी में नीरा घी डाला और उसे खा गई। फिर एकदम से गुलाब जब वो खा के निपटी फिर लेटी, फिर बोली अरे गुलाबा की माँ भले बच्चे। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसो लंबो जैसे 9 पोई को गन्नो, ऐसे हाल है जैसे घी खिचड़ी में,
ऐसो मोटो जैसे भूबर रोटो होंगो। उन्होंने कहा ए नहीं पुता तूने मेरे खाना था का। उन्होंने कहा और क्या इतना तो खा गई मुन्ने खाएगी का। उन्होंने कहा अच्छा। अब क्या हुआ कि वो बोली एक दिन फिर बोला कि देख मैं अपनी ना दूधी जीजी को सिरगंजा करा के लाऊंगा ना, खीर गंजा करा के लाऊंगा और तू ऊपर भाटे लेके बैठ जा, पत्थर लेके बैठ जा ना, और काला मुंह करवा के गधे पे बैठाल के लाऊंगा दोधी को, दोधी के बच्चों को, दोधी के अपने वो दोधी के आदमी को। उसने कहा गधे पे बैठाल के लाऊंगा। उसने कहा ठीक। तो वहाँ पर जो था ये आता जाता है और वहाँ पर उसकी ससुराल में तो कहीं आया था बीमार। अरे चलो वो प्राण त्याग देगी, वो छत में बैठी थी। अब गंजी हो गई, माँ बोली मेरी बेटी जिंदा हो जाए तो बच जाए। वहाँ से आई तो वहाँ से बोली कि आगे आई, ऊपर पत्थर मारा तो माँ के लगा जाके। उन्होंने कहा बेटी माँ तेरी है। फिर बाप के मारा, बेटा बापू तेरा है। फिर भाई के मारा उसने। अब उसे थोड़ी पता था कि क्योंकि काला मुंह था चमक नहीं दिया था। तो बापू भैया तेरा है। तो जो भावस थी वो घूंटे में थी, उन्हें एकदम घूंटा उतारा। बोली रान की रान शायद मेरे परिवार ने खाएगी। तब वो बोली अरे तूने ये क्या करा धोता, मेरे खानदान के लिए आए। बोल के और क्या अपने पिता परमेश्वरी को जिनको मैं पूजूं उन्हें लाऊंगा क्या? वो बहन तो मेरी मान भांजी है, उन्हें क्यों करूंगा? तब वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो बोली देखो जी मेरी माँ संध्या तारे करी पूजा करी, तुम सामान ले आई हो और मैं जो हूँ सामान बनाऊंगी, सामान खाना पीना, और मैं संध्या तारनी की पूजा करूँगा। तो हमने कहा पूजा करूँगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने सामान लाया। बोली अब संध्या तारनी के संध्या के टाइम वो पूजा करने बैठी। बोली पूजू संध्या तारनी मरियो मेरी सासू ननदी, पूजू संध्या तारनी मरियो मेरे भांजी भांजे। अब वो चाहती नहीं थी इसलिए वो कोसती थी। तो उसने कहा ये क्या तू मेरे घर वालों को गाली दे रही है, मेरी बहनों को क्यों दे रही है गाली? उसने कहा अरे मेरी माँ तो ऐसी पूजा करे। तो उसने बाद को कुछ दिन बीते, कुछ दिनों के बाद बोली अरे मेरे बापू ना कुमर कटारी पूजे करे। उन्होंने कहा कुमर कटारी? उन्होंने कहा हाँ मैं सामान लाऊंगा तो खाना बना लियो। उन्होंने कहा ठीक है। जब उसने कहा कुमर कटारी पूजने की बात करी तो खाना पीना बनाया और सवेरे के टाइम में वो पूजा करने बैठा। उसने कहा पूजू कुमर कटारी मरियो मेरे साले और साली। जब उसने कहा मेरे खानदान को कोस रहे हो, उनने कहा अरे तूने उस दिन मेरे भांजी भांजों को और बहन को न कोसा। उन्होंने कहा पितर परमेश्वरी जो होते हैं यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो धोती को उन्होंने निहाल कर दिया। इसलिए भांजी भांजे और नंद को इसमें खिलाना बहुत पुण्य का काम माना गया है। ये है दोधी की कहानी, दोधी दूधा की, जो वहाँ पे औरतें कहती थी वो मैंने कही है। पितर परमेश्वरी की जय।